आती हैं, आपको पता है कोई भी एग्ज़ाम उसमें दो या चार कीज़ तो पूछी जाती हैं। तो इसमें मैंने सभी की कवर कर ली है। MS वर्ड की तो है ही सारी, और उसके अलावा भी कुछ कीज़ है उनको सभी को इसमें कवर कर लिया है। MS वर्ड की तो इसमें सारी है। इसके अलावा जैसे कि एक्सेल में है या कोई और अदर की काम में आती है तो वो मैंने सारी कवर कर ली है। और जितनी भी एग्ज़ाम है पहले से, जैसे एग्ज़ाम है SSC की, रेलवे की, जितनी भी है वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। तो ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले Ctrl+A। तो ए का तो आपको पता ही, ए का मतलब ऑल, सेलेक्ट ऑल, पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। फिर आता Ctrl+B, बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। Ctrl+C, कॉपी, टेक्स्ट को कॉपी करने में अर्थात प्रतिलिपि बनाने में। Ctrl+Shift+C, फॉर्मेट पेंटर, अर्थात किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। Ctrl+D, ओपन फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। फिर आता है Ctrl+E, सेंटर अलाइन के लिए, टेक्स्ट को सेंटर अलाइन अर्थात पेज के मध्य करने के लिए। Ctrl+F, फाइंड, डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट या नंबर को खोजने के लिए। Ctrl+G, गो टू, डॉक्यूमेंट में सीधे किसी पेज या लाइन पर जाने के लिए। Ctrl+H, रिप्लेस, किसी टेक्स्ट को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा टेक्स्ट लिखने के लिए। Ctrl+I, किसी टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए। Ctrl+J, जस्टिफाई करना अर्थात लेफ्ट और राइट अलाइन को बराबर करना। K का Ctrl+K, हाइपरलिंक बनाने के लिए। Ctrl+L, लेफ्ट अलाइन, टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए। और M में इंक्रीज इंडेंट, टेक्स्ट के इंडेंट को बढ़ाने के लिए। Ctrl+Shift+M, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। Ctrl+M से तो इंडेंट वो इंक्रीज होता है, और Ctrl+Shift आ जाए तो टेक्स्ट के इंडेंट को घटाने के लिए। Ctrl+N, न्यू, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं तब हम Ctrl+N का यूज करते हैं। देखो ये जो PDF है इसके आप लिखो तो आप लिख लो, और स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट लो, वरना मैं आपको टेलीग्राम अपना जो चैनल उस पर मैं डाल दूंगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ये PDF मैं वहाँ पे डाल दूंगा। Ctrl+O, ओपन, पहले से सेव फाइल को खोलने के लिए। Ctrl+P, प्रिंट, डॉक्यूमेंट को क्या प्रिंट करने के लिए। Ctrl+Q, इंडेंट को समाप्त करना है हमें तो Ctrl+Q। Ctrl+R, टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए। Ctrl+S, सेव, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। Ctrl+T, इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट बढ़ाने के लिए। Ctrl+T, ये थोड़ा क्या कन्फ्यूजिंग है तो इसको याद रखना, इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट को बढ़ाने के लिए T। Ctrl+U, अंडरलाइन, अंडरलाइन करने था टेक्स्ट के नीचे रेखा खींचने के लिए। Ctrl+V, पेस्ट, पेस्ट करने अर्थात घटिया कॉपी किए गए डाटा को अन्य स्थान पर रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई साहब, पेस्ट का। Ctrl+Shift+V, देखो Ctrl+V को तो पेस्ट के लिए करते हैं, और V आ जाए तो आपको ध्यान में रखना कि भाई साहब पेस्ट के लिए होता है, और C आ जाए तो मतलब कॉपी के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे शिफ्ट आ गया तो मतलब पेस्ट के लिए तो होता है, लेकिन कुछ और पेस्ट करने के लिए। तो ये किसके लिए होता है, पेस्ट, फॉर्मेटिंग, किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को अन्य टेक्स्ट पर अप्लाई करना। देखो ये फॉर्मेटिंग वाला रही है कि यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कीज ही बता रहा हूँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, इसलिए क्या ये तो अदर टॉपिक में देखो सीधी सी बात है, यहाँ तो मैं डिटेल से नहीं बता सकता ना, हम शॉर्टकट की पढ़ रहे हैं कि फॉर्मेटिंग क्या होती है, ये क्या होती है वो। तो मैं जितना जो कन्फ्यूजन है वो वाला तो मैं बता रहा हूँ, बाकी का आपको दूसरे वीडियोस में मिल जाएगा। जो इसमें MS वर्ड एकदम डिटेल से पढ़ा है उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में Ctrl+Alt+V, तो V का क्या बताया था मैंने भाई साहब, पेस्ट है तो पेस्ट स्पेशल, कुछ स्पेशल पेस्ट करना तो उसके लिए। Ctrl+W, क्लोज विंडो, W यानी विंडो क्लोज करने के लिए, वर्ड विंडो को बंद करने के लिए। Ctrl+X,
मतलब कटर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, इमेज तथा आकृति को हटाने के लिए। ठीक है, इसके बाद में अपने पास आता है Ctrl+Y, मतलब रिडू करने के लिए। रिडू और अंडू ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना, इनमें बहुत कंफ्यूजिंग होती है। Ctrl+Y, Ctrl+Z, Ctrl+Y किसकी है, Ctrl+Z किसकी है, इनको याद रखना। Ctrl+Z अंडू करने के लिए और Ctrl+Y रिडू करने के लिए। उसके बाद में आता है Ctrl+Shift+ग्रेटर देन, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए। देखो फ़ॉन्ट साइज बढ़ रही है इसमें इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ती जाएगी ना। Ctrl+Shift+लेस देन, इसमें क्या लेस हो रही है, देखो ऐसे हम बनाएंगे तो पहले ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी, तो डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज को घटाने के लिए। ठीक है, और इसी तरह से इसका हो जाएगा डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज। हाँ, फ़ॉन्ट साइज घटाने के लिए। देखो इंक्रीज वाले में तो ये हो गया, और डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज बढ़ाते और घटाते हैं ना उसमें। और Ctrl+ ये ब्रैकेट वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ब्रैकेट होगा, 1 मिनट, देखो इस तरीके से जो ब्रैकेट होगा ना, तो इसमें तो क्या होगी, ये तो पॉइंट बढ़ाता है। देखो ब्रैकेट साइज को हम, देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ। ब्रैकेट साइज हम ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे तो लगाते हैं ब्रैकेट। इनके अंदर जो भी संख्या आती जाती है, तो एक एक पॉइंट को बढ़ाने के लिए एक एक फ़ॉन्ट साइज, ये तो देखो सीधा बढ़ाने के, और ये एक एक पॉइंट को बढ़ाता है। एक के जैसे लग रहा है ना, ये ऐसे याद रख लेना, एक के जैसे। फिर Ctrl+ ये वाला हो तो ये बढ़ाने के लिए, और ये भाई साहब घटाने के लिए। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, पहले ये, फिर ये सबसे बड़ा, फिर इसके अंदर छोटा, ऐसे थोड़ी ना करते हैं हम। ये छोटा, इसके बाद में बड़ा, पहले ये बड़ा, फिर ऐसे ऐसे लिखते हैं। लिखने का तरीका ये, तो एक एक घटाने के लिए। F1 हेल्प के लिए, वर्ड विंडो में किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो वो। Ctrl+F1 आ गया तो शो और हाइड रिबन बार होती है ना, उसको शो और हाइड करने के लिए Ctrl+F1। F2 टेक्स्ट और ग्राफिक्स को मूव करने के लिए, F2 दबा के हमने क्या, जो भी टेक्स्ट और ग्राफिक्स है उनको मूव कर सकते हैं। Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू। शिफ्ट के साथ F3, Ctrl+F2 तो प्रिंट प्रीव्यू हो गया, और शिफ्ट के साथ दबा दिया तो हम जो भी हमने टेक्स्ट लिखे हैं, जो भी शब्द लिखे हैं, उनको कैपिटल में चेंज, शब्दों को चेंज के साथ कैपिटल स्मॉल में, कैपिटल को स्मॉल में कर सकते हैं, और स्मॉल को हम कैपिटल में कर सकते हैं। F4 का कहाँ यूज होता है, देखो F4 रिपीट लास्ट एक्शन, अंतिम कार्य को दोहराने के लिए, मतलब रिडू के लिए भी इसका यूज हम करते हैं। रिडू और अंडू के लिए इसका यूज, रिडू के लिए इसका यूज करते हैं। Alt+F फॉरवर्ड विंडो से बाहर आने के लिए। F5 गो टू, किसी शब्द या पैराग्राफ पर जाने हैं तो F5 का यूज करते हैं। और ये गो टू में हम किसका यूज किया था, डॉक्यूमेंट सीधे किसी पेज या लाइन पर जाने के लिए Ctrl+G का, Ctrl+G। और F4 में हमने क्या देखा है, रिपीट लास्ट एक्शन, रिडू के लिए। तो रिडू के लिए क्या होगा, Ctrl+Y, देखो हमने पढ़ा था ना, ये देखो रिडू के लिए, रिडू करने के लिए Ctrl+Y। एक तो Ctrl+Y हो गया, और दूसरा अपना क्या हो गया, F4। इसके बाद में Alt+F5 रिस्टोर विंडो साइज। Ctrl+Shift+F5 बुक मार्क को क्या करता है, एडिट, बुक मार्क को एडिट करने के लिए। F6 गो टू द नेक्स्ट पेन ऑफ फ्रेम, अगले पेन ऑफ फ्रेम में जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, F6 का यूज हम करते हैं। क्या हो गया, अब सही। उसके बाद में आता है F7, स्पेलिंग व व्याकरण संबंधी जो भी गलती है उसका समाधान के लिए F7 का यूज करते हैं। भाई स्पेलिंग में कोई दिक्कत आ गई, ग्रामर में कोई दिक्कत आ गई, तो उसके लिए हम
F7 अल्ट के साथ अगर F7 का यूज़ कर रहे हैं तो मतलब जो भी व्याकरण संबंधी या ग्रामर संबंधी अशुद्धियाँ स्पेलिंग मिस्टेक को ढूंढने के लिए करते हैं इसका यूज। अल्ट के साथ F7 का स्पेलिंग और ओनली स्पेलिंग और ग्रामर की एरर के लिए। शिफ्ट के साथ हमने F7 अगर दबाया तो समान अर्थ वाले शब्द को ढूंढने हेतु F8 सिलेक्शन एरिया को बढ़ाने के लिए, तो सिलेक्शन एरिया को बढ़ा सकते हैं। F8 दो बार दबाने से कोई वर्ड या टेक्स्ट सिलेक्ट होता है। दो बार अगर आप F8 को दबाएं तो कोई भी वर्ड है वो सेलेक्ट हो जाएगा, और F8 को 3 बार दबाने से पूरा पैराग्राफ या जो भी लाइन है वो क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। और अल्ट के साथ F8 को दबाएं तो रन मैक्रो। शिफ्ट प्लस F8 सिलेक्शन एरिया को कम करने के लिए, जो भी हमने सेलेक्ट किया था उसको कम करने के लिए शिफ्ट के साथ अगर हम F8 को प्रेस करते हैं तब। F10 शो टैब की टिप्स। कंट्रोल प्लस F10 मैक्सिमाइज रिस्टोर वर्ड विंडो। शिफ्ट प्लस F10 डिस्प्ले शॉर्टकट मेन्यू लिस्ट एवं माउस के राइट क्लिक जैसा कार्य करता है। जितने भी मतलब शॉर्टकट की होंगी एक आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देगा शिफ्ट के साथ F10। F11 गो टू द नेक्स्ट फील्ड, अगले फील्ड में जाने के लिए। F12 सेव एज करने के लिए, सेव एज से सेव डॉक्यूमेंट का नाम लोकेशन हम वो जो भी डालते हैं ना वो सेव एज में आ जाएगा। F12 सेव एज पड़ा है ना वर्ड विंडो में, सॉरी MS वर्ड में, तो वही सारी। कंट्रोल प्लस F12 है ओपन, पहले से सेव फाइल को हमें खोलना है तो कंट्रोल प्लस F12 है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 में प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट को क्या प्रिंट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस बार क्लियर फॉर्मेटिंग को भाई साहब क्लियर करने के लिए। टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए हाईलाइट टेक्स्ट को डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में बदलता है। उसके बाद में था कंट्रोल प्लस 1 सिंगल लाइन स्पेस, पैराग्राफ की लाइनों में एक लाइन का स्पेस देने के लिए। कंट्रोल प्लस 2 डबल लाइन स्पेस, पैराग्राफ की लाइनों में 2 लाइनों का स्पेस देने के लिए। कंट्रोल प्लस 5 यहाँ तक तो ठीक है, तो यहाँ पे देखना 1.5 लाइन स्पेस, 1.5 पैराग्राफ की लाइनों में 1.5 लाइन का स्पेस देने के लिए। कंट्रोल प्लस डी मतलब एंड नोट के लिए, एंड नोट देते हैं ना डॉक्यूमेंट में उसके लिए। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F फुट नोट के लिए, फुट नोट देने के लिए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F का हम यूज करते हैं। इंटर करने के लिए देखो, इंटर का पैराग्राफ को चेंज करने के लिए, डॉक्यूमेंट पेज में पैराग्राफ बदलने के लिए। शिफ्ट के साथ अगर दबा दिया तो हम लाइन को चेंज कर लेते हैं भाई साहब। कंट्रोल प्लस इंटर पेज को ब्रेक करने के लिए, कंट्रोल के साथ इंटर हमने दबा दिया तो पेज वहीं पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में एक पेज को ब्रेक देने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के चेंज ऑल केस इन स्मॉल लेटर, चयनित सभी टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में बदलने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस A चेंज ऑल केस इन कैपिटल लेटर, ठीक है। ए का तो मतलब क्या हुआ है कैपिटल, और के का मतलब स्मॉल में बदलने के लिए। याद ध्यान से देखना यूज शिफ्ट के साथ किया जाएगा। अल्ट प्लस इक्वेशन गणितीय समीकरण को अगर हमको देना है कोई भी गणितीय समीकरण है तो अल्ट प्लस बराबर का हम यूज करते हैं। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी करंट डेट, डॉक्यूमेंट में वर्तमान दिनांक इंसर्ट करने के लिए। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी टाइम के लिए, डी डेट के लिए, डॉक्यूमेंट में वर्तमान समय इंसर्ट करने के लिए। फिर आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस स्प्लिट विंडो, डॉक्यूमेंट विंडो को 2 भाग में बांटने के लिए। जब डॉक्यूमेंट की विंडो आ रही है उसको 2 भाग में बांटने के लिए विंडो प्लस डी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी डबल अंडरलाइन, चयनित टेक्स्ट पर डबल अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी इंसर्ट कॉपीराइट सिंबल, जो भी हम सिंबल देते हैं ना अपने कॉपीराइट का जो भी है, तो डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने के लिए। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी, सी से तो क्या हो गया कॉपीराइट वाला, टी से क्या हो गया डॉक्यूमेंट में ट्रेडमार्क सिंबल इंसर्ट करने के लिए। फिर आता है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर इंसर्ट रजिस्टर्ड सिंबल, जो भी आपका कोई भी रजिस्टर्ड सिंबल है
उसको इंसर्ट करने के लिए। अल्ट के साथ अगर सी आया तो कॉपीराइट, टी आया तो ट्रेडमार्क, और रजिस्टर जो भी आपका सिंबल है, वो भी सिंबल है ना जो भी आपका, वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, डॉक्यूमेंट पेज में एक कॉलम का स्पेस देने के लिए। उसके बाद में आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, चयनित टेक्स्ट पर स्टाइल अप्लाई करने के लिए। अब कोई भी चयनित टेक्स्ट है उस पर आपको कोई भी स्टाइल अप्लाई करनी है तो उसके लिए अल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक माउस से तो रिसर्च आ जाएगा। अल्ट प्लस एस्केप टास्क बार पर विभिन्न एप्लीकेशन के मध्य स्विच करने के लिए। अल्ट के साथ हम एस्केप को अगर दबाते हैं तो जितनी भी मतलब अपनी फाइलें ओपन है या जो भी जितनी भी एप्लीकेशन ओपन है तो उनमें स्विच करने के लिए। एस्केप का आपको पता ही, किसी कमांड को कैंसिल करने हेतु या विंडो से बाहर आने हेतु। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरर, एक वर्ड लेफ्ट साइड में मूव करने हेतु। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, एक वर्ड लेफ्ट साइड में मूव करने हेतु। कंट्रोल प्लस राइट, एक वर्ड राइट साइड में मूव करने हेतु। कंट्रोल प्लस डिलीट, कर्सर के दाईं तरफ के शब्दों को हटाने के लिए। दाहिनी जितने भी है दाहिनी तरफ वो सारे शब्द क्या हट जाएंगे, मतलब दाहिनी का मतलब राइट साइड में जितने भी शब्द हैं उनको हटाने के लिए। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कर्सर के लेफ्ट साइड शब्दों को हटाने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार या मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, नॉन प्रिंटिंग करेक्टर को व्यू या हाइड करने हेतु। जो भी नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स होते हैं ना कुछ, उनको व्यू करने के लिए, क्योंकि वो तो सितारे हो गए ना, इसलिए स्टार से सितारे याद रख लेना। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने हेतु। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2। बाकी आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा तो आप ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब लाइक वगैरह जो भी है कर देना। और बाकी आपकी वीडियोज आते रहते हैं और ये कंप्लीट है, इसमें MS वर्ड की जितनी भी कीजिए सारी कंप्लीट है।